हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक डिस्कशन करने से पहले यदि स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है अपना ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि कहां हो रही है? ऊर्जा हानि जब आवेशित चालकों का संयोजन किया जा रहा है तो आवेशित चालकों के संयोजन में होने वाली ऊर्जा हानि क्या होती है? क्योंकि जब एक चालक को दूसरे चालक से संयोजित किया जा रहा है तो उन चालकों के संयोजन में आवेश का पुनर्वितरण हो रहा है। उस आवेश के पुनर्वितरण की क्रिया में होने वाली ऊर्जा हानि क्या है, वो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। एनर्जी लॉसेस क्या होंगे, आवेशों के संयोजन में ऊर्जा हानि क्या होगी, वो हानि अपने को कैलकुलेट करनी है। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हानि हो रही है या नहीं हो रही है, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ऊर्जा हानि क्या है, मैं सबसे पहले इस चीज को डिफाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट। इसकी एक सटीक सी परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा है कि जब आवेशों का संयोजन किया जा रहा है, आवेशों के पुनर्वितरण की जो प्रक्रिया हो रही है, उस आवेशों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया में चालक तार से होते हुए आवेश का प्रवाह होता है या आवेश का स्थानांतरण होता है। जब आवेशों के पुनर्वितरण की क्रिया में आवेश का प्रवाह संयोजन तार द्वारा, चालक तार द्वारा हो रहा है, तो उस चालक तार के प्रतिरोध के कारण, जो चालक तार का प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध के कारण उस चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है जो विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है। उस ऊर्जा के रूप में, उस ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा हानि हो रही है, उस जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसी ऊर्जा को अपन ऊर्जा हानि कह रहे हैं। तो यहाँ पर सटीक सी परिभाषा देखो एक बार फिर से। जब आवेशों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया में चालक तार से होकर आवेश का स्थानांतरण या आवेश का प्रवाह होता है, तो चालक तार के प्रतिरोध के कारण चालक तार में विकिरण के रूप में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है, उसकी मात्रा को ही अपन ऊर्जा हानि कह रहे हैं। यहाँ पर ये जो ऊर्जा हानि है, इस ऊर्जा हानि का मान उन आवेशित चालकों के संयोजन से पूर्व ऊर्जा और संयोजन के बाद में प्राप्त ऊर्जाओं के अंतर के बराबर हो। तो यहाँ पर जो दो चालक अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, आवेशों का संयोजन, उनमें होने वाला आवेश का पुनर्वितरण, अंतिम क्लास में हम पढ़ चुके स्टूडेंट। तो यहाँ पर उस क्लास में अपन ने आवेशों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया अपन ने समझ ली है। उस प्रक्रिया में अपन ने उभयनिष्ठ विभव का मान भी ज्ञात किया, साथ ही उन आवेशों की उस पुनर्वितरण की क्रिया को अपन ने अच्छी तरह समझ लिया है। तो उसी क्रिया का उपयोग और उसी क्रिया में होने वाली ऊर्जा हानि को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस ऊर्जा हानि का जो मान है, वो संयोजन से पूर्व की ऊर्जा, दोनों चालकों की संयोजन से पूर्व की ऊर्जा और दोनों चालकों के संयोजन की बाद की ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। तो उन दोनों चालकों की ऊर्जाओं का मान कितना होगा, वो देखते हैं संयोजन से पूर्व और संयोजन के बाद में। तो यहाँ पर ऊर्जा हानि कैलकुलेट करने के लिए अपन सबसे पहले संयोजन से पूर्व चालकों की ऊर्जा की बात करते हैं। संयोजन से पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा, मान लो U है, तो प्रथम चालक की ऊर्जा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस दूसरे चालक की ऊर्जा 1/2 C2V2 स्क्वायर। संयोजन से पूर्व उन दोनों चालकों की जो कुल ऊर्जाएं हैं, उन कुल ऊर्जा का जो मान है वो ये होगा। प्रथम चालक की ऊर्जा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस द्वितीय चालक की जो ऊर्जा है वो 1/2 C2V2 स्क्वायर होगी। सही है। अब यहां पर संयोजन के बाद में अपन देखें तो संयोजन के बाद में ऊर्जा का मान, संयोजन के बाद में कुल ऊर्जा, संयोजन के बाद में कुल ऊर्जा U डैश अपन ने मान ली। प्रथम चालक की ऊर्जा 1/2 C1V स्क्वायर प्लस द्वितीय चालक की ऊर्जा 1/2 C2V स्क्वायर। सही है। दोनों चालकों की ऊर्जाओं का योग अपने को करना है। तो U डैश, इसमें से 1/2 कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 अंदर रह गया और V स्क्वायर कॉमन आ गया। ये V स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, यहां पर ये जो V है
ये यहां पर उभयनिष्ठ विभव है, यहां उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अंतिम क्लास में अपन ने कैलकुलेट किया स्टूडेंट से उभयनिष्ठ विभव का मान अपन ने कैलकुलेट किया है V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहां पर ये V का मान इस समीकरण में रखें तो उस अवस्था में संयोजन के बाद में कुल ऊर्जा U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और V के स्थान पर ये मान पुट करें C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अपन ने यहां पर मान पुट कर दिया। अब यहां पर इसे कैलकुलेट करें, इसकी स्टेप को क्लियर करें। तो स्टेप क्लियर करने पर C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर एक कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो U डैश का जो मान है वो अपने को यहाँ पर मिल रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे 2 C1 प्लस C2। तो संयोजन से पूर्व और संयोजन के बाद की जो ऊर्जाएं हैं वो अपने को प्राप्त हो गई। और ऊर्जा हानि क्या होती है? इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर। तो यहां पर ऊर्जा हानि अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ऊर्जा हानि बराबर संयोजन से पूर्व ऊर्जा माइनस संयोजन के बाद ऊर्जा। ऊर्जा हानि को मैं यहां पर डेल यू से व्यक्त कर दूं तो डेल यू बराबर यू माइनस यू डैश। संयोजन से पूर्व की ऊर्जा अपन ने यू मानी है और संयोजन के बाद की ऊर्जा अपन ने यू डैश मानी है। तो यू माइनस यू डैश मान पुट करना है इसमें। मान अपन ने दोनों ज्ञात कर लिए। तो डेल यू बराबर यू का मान क्या है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस यू डैश का मान C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे 2 C1 प्लस C2। इस स्टेप को सॉल्व करें यहां पर। तो इसको सॉल्व करने पर देखो डेल यू बराबर 1/2 प्रत्येक स्टेप में कॉमन आ रहा है। क्लियर है? मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। यहां पर क्या शेष रह रहा है C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस यहां पर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 बटे में C1 प्लस C2। सही है? इसका भी लघुत्तम लेके इसे सॉल्व करें तो डेल U बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दें यहां पर। तो C1 V1 का स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 का स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। इस माइनस को भी अंदर गुणा कर देता हूं मैं। माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बटे में 2 C1 प्लस C2। 2 ये था तो C1 प्लस C2 यहां पर बटे में आ रहा है। ये अपने को मान मिल रहा है। सही है? अब इसको भी अंदर गुणा कर ले तो डेल U बराबर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर पहले से गुणा हो गया प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर C2 से गुणा हो गया प्लस इसको गुणा करें तो C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर
v2 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2c1 c2 v1 v2 बटे में 2c1 प्लस c2। सही है। अब देखो यहां पर स्टूडेंट इसमें क्या मिल रहा है अपने को, इसमें यहां पर c1 स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव c1 v1 स्क्वायर c2 v2 स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, और इन तीनों पदों में देखो c1 c2 कॉमन आ रहा है, मैं इसको बाहर ले लेता हूं। तो डेल u बराबर c1 c2 अंदर क्या बच गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 बटे में 2c1 प्लस c2। सही है। तो यहां पर स्टूडेंट अपने को डेल u का मान, ऊर्जा हानि का मान मिल गया c1 c2 बटे में 2c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। v1 माइनस v2 भी हो सकता है, v2 माइनस v1 भी हो सकता है। सही है। ऊर्जा हानि का मान अपने को ये प्राप्त हो रहा है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में होने वाली जो ऊर्जा हानि है वो ये मान मिल रही है, और इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि v1 माइनस v2 का जो होल स्क्वायर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सही है। और धारिताएं हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती है। संधारित्र की धारिता कभी या किसी चालक की धारिता कभी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है। और v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल u का जो मान है वो हमेशा क्या मिलेगा अपने को, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, हमेशा धनात्मक मिलेगा। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि आवेशों के पुनर्वितरण की जो क्रिया है उसमें हमेशा ऊर्जा हानि होती ही है। ऊर्जा हानि हमेशा होगी। जब भी एक चालक को दूसरे चालक से संयोजित किया जा रहा है तो उस क्रिया में हमेशा आवेश स्थानांतरित होगा, और आवेश के उस स्थानांतरण की क्रिया में सदैव ऊर्जा हानि होगी, और उस ऊर्जा हानि का जो मान है वो ये होगा, ये उस ऊर्जा हानि का मान रहेगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखो कुछ स्पेशल केसेस इसमें दिए हुए हैं। पहला केस में इसमें आपको शेयर कर रहा हूं। पहला केस इसमें कि यदि v1 और v2 का मान बराबर है, यदि v1 बराबर v2 है, तो यदि v1 और v2 का मान बराबर है तो उस अवस्था में डेल u का जो मान है वो क्या होगा, 0। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि यदि v1 और v2 का मान बराबर है, अर्थात दोनों समान विभव पर है, दोनों चालक है, तो उस अवस्था में यदि दोनों चालकों को जोड़ दिया जाए, उनको संयोजित कर दिया जाए, तो उस अवस्था में ऊर्जा हानि नहीं होती है, क्योंकि उस स्थिति में आवेश का स्थानांतरण होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों चालक पहले से समान विभव पर होंगे, और चालक यदि समान विभव पर होंगे तो आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा तो ऊर्जा की हानि भी नहीं होगी। तो v1 और v2 का मान बराबर होने पर ऊर्जा की हानि नहीं होगी। दूसरा केस इसमें है यहाँ पर कि यदि v1 नॉट इक्वल्स टू v2 है तो डेल u का जो मान है वो ग्रेटर देन 0। यदि v1 v2 के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग विभव पर है, समान विभव पर है, तो यदि दोनों चालक असमान विभव पर हैं और दोनों चालकों को यदि संयोजित किया जा रहा है तो उनके संयोजन में हमेशा आवेश का स्थानांतरण होगा, और आवेश का स्थानांतरण होगा तो उस आवेश के पुनर्वितरण की प्रक्रिया में सदैव ऊर्जा की हानि होगी। क्लियर है? तो आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। टॉपिक था अपना ऊर्जा हानि। आवेशों के पुनर्वितरण की क्रिया में होने वाली ऊर्जा हानि का मान अपन ने कैलकुलेट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स आपको तैयार करने हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऊर्जा हानि का अपन ने कैलकुलेट किया, यहाँ पर डिस्कस किया अपन ने। ऊर्जा हानि आवेशों के पुनर्वितरण की क्रिया में ये ऊर्जा हानि होती है जब एक चालक को दूसरे चालक से जोड़ा जा रहा है, तो आवेश के स्थानांतरण की पुनर्प्रक्रिया में इस ऊर्जा हानि को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।